परमेश्वर के दैनिक वचन। वह कार्य जिसका मैं हजारों सालों से प्रबंधन करता आ रहा हूं, वह केवल अंत के दिनों में ही मनुष्य के सामने पूर्णतः प्रकट होता है। केवल अब है कि मैंने अपने प्रबंधन के पूरे रहस्य को मनुष्य के लिए खोला है। मनुष्य मेरे कार्य के उद्देश्य को जानता है और इसके अतिरिक्त उसने मेरे सभी रहस्यों की समझ पाली है। और मैंने मनुष्य को उस मंजिल के बारे में सब कुछ बता दिया है जिसके बारे में वह चिंतित है। मैंने पहले से ही मनुष्य के लिए अपने सारे रहस्यों को अनावृत कर दिया है, जो लगभग 5900 सालों से अधिक समय से गुप्त थे। यहोवा कौन है? मसीहा कौन है? यीशु कौन है? तुम लोगों को यह सब ज्ञात होना चाहिए। मेरा कार्य इन्हीं नामों पर निर्भर करता है। क्या तुम लोग इसे समझ गए हो? मेरे पवित्र नाम की घोषणा कैसे की जानी चाहिए? किसी ऐसे देश में मेरे नाम को कैसे फैलाया जाना चाहिए जिसने मुझे मेरे किसी भी नाम को पुकारा हो? मेरा कार्य पहले से ही फैलने की प्रक्रिया में है और मैं उसकी परिपूर्णता को किसी भी और सभी देशों में फैलाऊंगा। चूंकि मेरा कार्य तुम लोगों में किया गया है, इसलिए मैं तुम लोगों को वैसे ही मारूंगा, ठीक जैसे यहोवा ने इस्राएल में दाऊद के घर के चरवाहों को मारा था, और हर देश में तुम्हारे फैलने का कारण बनूंगा। क्योंकि अंत के दिनों में मैं सभी देशों को टुकड़ों टुकड़ों में कुचल दूंगा और उनके लोगों के नए सिरे से विभाजित होने का कारण बनूंगा। जब मैं पुनः वापस आऊंगा तो सारे देश पहले से ही मेरी जलती हुई आग की लपटों द्वारा निर्धारित सीमाओं में विभाजित हो चुके होंगे। उस समय मैं अपने आप को नए सिरे से मानव जाति के सामने झुलसाने वाले सूरज के समान व्यक्त करूंगा और पवित्र व्यक्ति की छवि में अपने आप को स्पष्ट रूप से उन्हें दिखाऊंगा, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा है। और असंख्य देशों के बीच चलूंगा, ठीक जैसे मैं यहोवा कभी यहूदी कबीलों के बीच चला था। तब से मैं पृथ्वी पर उनके जीवन में मानव जाति की अगुवाई करूंगा। वे वहां मेरी महिमा को निश्चित रूप से देखेंगे और उनके जीवन में उनकी अगुवाई के लिए हवा में बादल के एक खंभे को भी वे निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि मैं अपना प्रकटन पवित्र स्थानों में करता हूं। मनुष्य मेरी धार्मिकता के दिन और मेरी महिमामय अभिव्यक्ति को भी देखेगा। वैसा तब होगा जब मैं सारी पृथ्वी पर शासन करूंगा और अपने कई पुत्रों को महिमा में लाऊंगा। पृथ्वी में हर कहीं मनुष्य नीचे झुकेगा और मानव जाति के बीच मेरा तंबू उस कार्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होगा जिसे मैं आज कर रहा हूं। मनुष्य मंदिर में भी मेरी सेवा करेंगे। गंदी और घृणास्पद चीजों से ढकी हुई वेदी को मैं टुकड़ों में चूर चूर कर दूंगा और नए सिरे से बनाऊंगा। पवित्र वेदी पर नवजात मेमनों और बछड़ों का
चट्टा लग जाएगा। मैं आज के मंदिर को तबाह कर दूंगा और एक नया मंदिर बनाऊंगा। वह मंदिर जो अब खड़ा है, जो घृणास्पद लोगों से भरा हुआ है, ढह जाएगा, और वह मंदिर जो मैं बनाऊंगा वह मेरे प्रति वफादार सेवकों से भरा होगा। वे मेरे मंदिर की महिमा के वास्ते एक बार फिर से खड़े होंगे और मेरी सेवा करेंगे। तुम लोग निश्चित रूप से उस दिन को देखोगे जब मैं बड़ी महिमा को प्राप्त करूंगा। तुम लोग निश्चित रूप से उस दिन को भी देखोगे जब मैं मंदिर को तबाह करूंगा और एक नया मंदिर बनाऊंगा। तुम लोग मनुष्यों के संसार में मेरे तंबू के आने के दिन को भी देखोगे। जैसे ही मैं मंदिर को चकनाचूर करूंगा, वैसे ही मैं अपने तंबू को मनुष्यों के संसार में ले आऊंगा। यह वैसा ही होगा जैसा कि जब लोग मुझे उतरते हुए देखते हैं। जब मैं सभी देशों को चकनाचूर कर दूंगा, तब से अपने मंदिर को बनाते हुए और अपनी वेदी को स्थापित करते हुए मैं उन्हें नए सिरे से एक साथ इकट्ठा करूंगा, ताकि सभी मुझे बलिदान अर्पित करें, मेरे मंदिर में मेरी सेवा करें और अन्य जाति देशों में मेरे कार्य के प्रति स्वयं को निष्ठापूर्वक समर्पित करें। वे एक याजक के लबादे और एक मुकुट के साथ मुझ यहोवा की महिमा के बीच और मेरा प्रताप उनके ऊपर मंडराते हुए और उनके साथ बने रहते हुए आज के दिन के इस्राएलियों के जैसे होंगे। अन्य जाति देशों में भी मेरा कार्य उसी तरह से पूरा किया जाएगा। जैसा मेरा कार्य इस्राएल में है, वैसा ही मेरा कार्य अन्य जाति देशों में भी होगा, क्योंकि मैं इस्राएल में अपने कार्य का विस्तार करूंगा और इसे अन्य जातियों के देशों में फैलाऊंगा।